विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ठीक है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, उसमें भाग 3 कर रहे थे, मूल अधिकार। आज हमने क्या करना है, भाग 3 के अपवाद करने हैं। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अपवाद पढ़ते हैं हम किसमें, 33, 34 और 35 में। इसमें पढ़ते हैं 33, 34 और 35 में। जब बेयर एक्ट में जाते हैं हम तो आर्टिकल 33 बोलता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 इन दियर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एटसेट्रा। इसका मतलब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। कौन सा आर्टिकल कहता है, सबसे पहले हेडिंग याद किया करो भाई। दूसरा आर्टिकल 34 जब हम जाते हैं तो आर्टिकल 34 में लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर। और आर्टिकल 35 कहता है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, यानी भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है। अब भाई जैसे माना आप आर्टिकल क्या पढ़ रहे हो, आर्टिकल 33 पढ़ रहे हो कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की शक्ति। उपांतरण बोलते हैं मॉडिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अगर आपका एम वर्दी पहनना है तो ये बात ध्यान में रख लेना कि आपको सारे मूल अधिकार नहीं मिलेंगे। आपको जो मूल अधिकार मिलेंगे वो मॉडिफाई होकर मिलेंगे। क्या होकर मिलेंगे, और वो मॉडिफाई कौन करेगी, संसद करेगी। कौन करेगी और क्यों करेगी। पता चला यार आप सशस्त्र बल के सदस्य हो, माना आप मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, आप लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्य हो। लोक व्यवस्था बनाने का काम कौन करती है, पुलिस करती है। पहले में तो सशस्त्र बल में आगे कौन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब चीजें आ गई। ठीक है। लोक व्यवस्था बनाए रखने का काम कौन कर रही है, पुलिस कर रही है। आसूचना प्रतिसूचना, इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, आप एलआईयू में हो, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, आप सीबीआई में हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हो, आप किसमें हो, रॉ में हो, रिसर्च एनालिसिस विंग में हो। आसूचना और प्रति आसूचना क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्ति हो आप। ठीक है। या किसी भी बल, ब्यूरो, संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उससे संबंधित नियोजित व्यक्तियों में। यानी आप क्या हो, आपका काम है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। किनको प्रदान करना, पर्सन एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ एनी फोर्स, ब्यूरो, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्ड टू इन क्लॉज ए। मतलब आप या तो सेना के वायरलेस ऑपरेटर हो या आप पैरामिलिट्री फोर्स के वायरलेस ऑपरेटर। आप भी तो क्या करोगे, कम्युनिकेशन, ये टेलीकम्युनिकेशन में नौकरियां लगती है ना, लगती कि नहीं लगती भाई, वायरलेस होते हैं, बहुत सारे काम कंप्यूटर पे बैठना होता है। पुलिस में अगर आप हो तो साइबर क्राइम में क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें बैठना पड़ेगा, टेलीकम्युनिकेशन वाले डिपार्टमेंट में बैठना पड़ेगा। अब आप इन सब चीजों में हो माना। ठीक है। अब तब तक वॉर डिक्लेयर हो गया। क्या हो गया, वॉर डिक्लेयर हो गया। आप सेना में हो, आपका विवाह होना है, आज मेहंदी हो गई और कल क्या है, शादी है आपकी। तब तक आपके लिए तार आ गया, तार तो नहीं आता लेकिन मैसेज आ गया आपके लिए कि कम सून, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। और आपने कहा यार अब वहां जाना पड़ेगा, कहाँ, लड़ने। अरे भाई लड़ने में, लड़ाई में तो सुना है कि शहीद भी हो जाते हैं। आपने कहा कि आर्टिकल 21 उठाया और आपने कहा कि भाई क्या, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या बोला आपने, मेरा मूल अधिकार है। क्या बोला, मेरा मूल अधिकार है। और अगर मुझे मेरे प्राणों से वंचित करना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं, मैं तो नहीं जा रहा वॉर में। हो गया फिर तो। भैया आप सेना में थे, आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि आपको मॉडिफाई करके दे दिया। जब आपने सेना ज्वाइन की, आपने एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, जो भी ज्वाइन की आपने, तो उस समय साइन कर दिया आपने, ठीक है जी मैं सहमत हूं कि जो मॉडिफाई करके क्या मूल अधिकार मुझे दिए जाएंगे, मैं उतने ही मूल अधिकारों का क्या करूंगा, है ना। या आपने बोला कहीं दंगा हो गया बहुत बड़ा,
आपने कहा आप पुलिस में हो, आपने कहा नहीं जी, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसमें हो, लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्य हो आप। समझ में आया? इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इन लोगों को, जितने भी वर्दी वाले जो लोग हैं, जो देश की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, देश में लोक व्यवस्था बना रहे हैं, देश के लिए इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं, या इन सब लोगों के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सारे मूल अधिकार नहीं दिए जाते। इतना समझ में आ गया? पहले हल्के में समझा देता हूं, फिर बाद में पढ़ के समझाऊंगा मैं। दूसरा, सेना विधि, भाई मार्शल लॉ, सेना का शासन है। 1919 कितने अप्रैल, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 क्या लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। ठीक है, अब मार्शल लॉ लगा हुआ तो सोच लो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। डायर को क्यों नहीं हुआ कुछ भी, या जिन्होंने गोलियां मारी उनके विरुद्ध क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था। अंग्रेजों ने किस चीज का हवाला दिया, मार्शल लॉ का हवाला दिया। अभी भी है। माना कभी अगर सेना विधि प्रवृत्त हो गई, कभी देश में सेना विधि, सेना का शासन हो गया, तो उस दौरान किए गए सारे कृत्य क्या, मूल अधिकारों से बाहर होंगे। अगर उसमें मूल अधिकारों का हनन भी हुआ होगा तो मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। समझ में आया? क्योंकि क्या है, सेना का शासन है, मतलब सेना विधि प्रवृत्त है, क्या है, मार्शल लॉ जो है वो चल रहा है। इतना समझ में आ गया? और अगला जो है आर्टिकल 35, संसद की विधि बनाने की शक्ति। तो भाई मैंने आपको बताया था कि भाग 3 में जिन जिन आर्टिकल्स में ये बोला कि दंडनीय अपराध है, जिनको दंडनीय अपराध घोषित किया गया, जैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को क्या किया गया, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। आर्टिकल 23 में क्या, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो उस पर कानून आर्टिकल 23 में या आर्टिकल 17 के अंदर थोड़े मिलेगा। अब कानून बनाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा क्या दंड मिलेगा भाई, है ना। चाहे 6 महीने का कारावास मिला, चाहे 1000 रुपए का जुर्माना हो, अनटचेबिलिटी किसी ने कर दी, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसको, संसद को है। तो आर्टिकल 35 में यह है कि जिन जिनको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। तो संसद ने आर्टिकल 35 का प्रयोग करते ही अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम बनाया था। आर्टिकल 35 का प्रयोग करके संसद ने क्या किया था, मानव के दुर्व्यापार को रोकने के लिए कानून बनाया था, बलात्श्रम को रोकने के लिए कानून बनाया था, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये इन आर्टिकलों की विशेषता है। इन्हें बोलते हैं भाग 3 के अपवाद। क्या बोलते हैं, भाग 3 के अपवाद। समझ में आ गया? अब बैरेक्ट से पढ़ोगे तो भाई बहुत कठिन भाषा होती है, मैंने फिर बता दिया, लेकिन पढ़ना चाहिए। पहले बैरेक्ट से पढ़ो, तभी आपको पता चलेगा दूसरी किताब की महत्ता क्या होती है, कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। नोट्स है अपने आप में, लिखकर समय बर्बाद ना करें, पहले पढ़ें, उसको समझें, उसको याद करें, और उसके बाद बिना देखे लिखें। क्या करें, वो काले और नीले पेन से नोट्स मत बनाना, कबाड़ होते हैं वो। क्या होते हैं, पहले पढ़ो समझो, उसके बाद क्या करो, नोट्स बनाओ। समझ में आ गया? अगर समय है तो, और अगर समय कम है तो भाई फिर क्या, फिर तो सब कुछ लिखा हुआ है, फिर मेंस का मेंस में देखा जाएगा, पहले प्री निकालो। समझ में आया? पर फिर भी राइट मोर, रीड मच एंड थिंक मोर। खूब सारा क्या करो, राइट मोर, लिखो, उससे ज्यादा उसको पढ़ो, उससे ज्यादा उस पर विचार करो। विचार करो मतलब दिमाग में घुमाने हो पॉइंट सारे, कि जी मैंने आर्टिकल 33 में क्या पढ़ा था, उसका हेडिंग क्या था, आर्टिकल 34 का हेडिंग क्या था, आर्टिकल 35 का हेडिंग क्या था। पहले हेडिंग याद कर लिया, अब उसके अंदर की चीजें याद करनी। समझ में आ गया? ठीक है। तो अनुच्छेद 33 संविधान के भाग 3 का अपवाद गठित करता है। आर्टिकल 13(2) यह उपबंधित करता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। क्या 13(2) मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आर्टिकल 13 वाला अगर आप देखेंगे वीडियो, तो उसमें मैंने बता रखा कि क्या उपबंधित करता है, कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो, कम करती हो, न्यून करती हो, और अगर ऐसी कोई विधि बनाएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, जीरो, शून्य मानी जाएगी। यही पढ़ा था, ठीक है। किंतु अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में क्या, अब देखो ना, बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा नहीं हो गया। 13(2) में कह रहा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो, लेकिन भाई कुछ लोगों के कम करने पड़ेंगे।
जो सेना में है, वायुसेना में है, नौसेना में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक जिन्हें कहा जाता है, अर्धसैनिक बलों में है। अर्धसैनिक मतलब जैसे बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, एसएसबी में है, ठीक है। जो किसमें है, आपके पुलिस में है, जो इंटेलिजेंस आईबी में है, सीबीआई में है, रॉ में है, ठीक है, एलआईयू में है, या फिर जो उनके लिए क्या कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कर रहे हैं, उन लोगों के, यानी कुछ विशिष्ट वर्गों के। तो कुछ विशिष्ट वर्ग में ये सब लोग आगे जो मैंने अभी बोले, ठीक है, के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने वाली विधि बना सकती है। क्या कर सकती है? विधि बना सकती। कौन बना सकती है? संसद, ठीक है। तो संसद क्या करती है, इन लोगों को जो कि देश की रक्षा कर रहे हैं, देश में लोक व्यवस्था बना रहे हैं, आसूचना प्रतिसूचना कर रहे हैं, उनके लिए मॉडिफाई करके मूल अधिकार देती है। क्या करके देती है? मॉडिफाई करके देती है। क्लियर हो गया? इस प्रकार अनुच्छेद 33 आर्टिकल 13(2) के प्रभाव से बाहर है। अब यहां से क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आर्टिकल 13(2) के प्रभाव से बाहर है? आंसर आर्टिकल 33। समझ में आ गया? ठीक है। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद निम्नलिखित वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विधि द्वारा यह अवधारित कर सकेगी कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी मूल अधिकार को किस सीमा तक निर्बंधित यानी रिस्ट्रिक्टेड या निराकृत यानी एब्रोगेटेड किया जाए। कौन तय करेगा? क्यों करेगा? सबसे पहले तो भाई कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें उनके कर्तव्यों के उचित पालन के लिए, उनके कर्तव्यों के उचित पालन के लिए और उनमें अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विधि द्वारा यह अवधारित कर सकेगी कि भाग 3 यानी मूल अधिकार, भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी मूल अधिकार को किस सीमा तक, मूल अधिकार को किस एक्सटेंट तक निर्बंधित यानी रिस्ट्रिक्टेड या निराकृत यानी एब्रोगेटेड किया जा सके, किया जाए। अब ये लोग कौन हैं? ये हैं भाई सशस्त्र बल के सदस्य, जो भी शस्त्र धारण करते हैं। शस्त्र धारण चाहे वो रिवॉल्वर हो, चाहे वो सेल्फ लोडिंग राइफल हो, चाहे वो लाइट मशीन गन हो, चाहे वो मीडियम मशीन गन हो, चाहे वो 81 mm हो, चाहे वो 84 mm हो, 106 आर्शियल गन हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे कुछ भी हो। समझ में आया? सशस्त्र बल के सदस्यों को। अगला दूसरा, लोक व्यवस्था का दायित्वाधीन बल के सदस्यों को। लोक व्यवस्था है ना पुलिस, लोक व्यवस्था यानी पुलिस। तीसरा, आसूचना यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और काउंटर इंटेलिजेंस या तत्संबंधी किसी अन्य संगठन में नियोजित व्यक्ति हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि देश के अंदर जो गुप्तचरी का कार्य करते हैं, जैसे लोकल स्तर पर करते हैं, वो एलआईयू होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, पुलिस के ही सदस्य होते हैं। फिर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, आईबी। एक फिर केंद्रीय में देखा होगा आप, आईबी भी केंद्रीय है। फिर एक सीबीआई देखा होगा आपने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब देश से बाहर करनी है भाई, जासूसी करनी है, गुप्तचरी करनी है, वो कौन करेगा? रॉ करेगी, रिसर्च एनालिसिस विंग करेगी, है ना। दूसरे देशों में जाकर, शत्रु देशों में जाकर ये पता लगाना कि भाई क्या गतिविधियां चल रही है वहां पर, कहां कहां पर आतंकियों के कैंप है। ऐसे थोड़े होती है कि हमने सीधे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पूरी सूचना होती है हमारे पास। क्या होती है? कौन करते हैं? कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, अपने घर बार, अपने देश सबको छोड़कर दूसरी पहचान के साथ दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं शत्रुओं के बीच में। और जहां पर की एक ही चीज होती है, अगर पकड़े गए तो फिर भैया साइनाइड खाना है, फिर सीधे पकड़ में, मतलब आना नहीं है। और अगर नहीं खाया तो दूसरा एजेंट क्या करेगा? मार देगा। क्यों मारेगा? क्योंकि भैया अगर लीक हो गया तो फिर गड़बड़ हो गया। समझ में आ गया? तो इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ता है कुछ लोगों को इस देश के लिए, ये पता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर बैठकर पढ़ पा रहे हो। क्या कर रहे हो? पढ़ पा रहे हो। चलो, इसीलिए रील बना पा रहे हैं लोग। क्या बना पा रहे हैं? इसीलिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसीलिए वो जो घूम घूम कर फोटोएं दिखा रहे हैं ना, आपके मन को विचलित कर रहे हैं कि देखो वो वहां बर्फ में घूम रहा, वो वहां समुद्र किनारे घूम रहा। इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं? इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो सशस्त्र बल के सदस्यों को भाई, लोक व्यवस्था के दायित्वधारी बल के सदस्यों को, आसूचना प्रतिसूचना में नियोजित व्यक्तियों को, और उक्त बलों यानी जो ऊपर हमने पढ़े, ब्यूरो और संगठन हेतु दूर संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में।
कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको हो सकता है किसी ने गलत मैसेज दिया हो, आपने तो रिपोर्ट कर दी पुलिस में, लेकिन यार एक आदमी बैठकर ट्रेस कर रहा होगा उस आदमी को, जहां से क्या आया होगा, वो मैसेज आया होगा, उसका पूरा पता निकाल रहा होगा, उसकी लोकेशन देख रहा होगा। कहीं पर किसी ने मर्डर तो कर दिया, क्या है मर्डर करने में, चाकू गोपा मार दिया, लेकिन उस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस दिन और रात क्या कर रही होगी, एक कर रही होगी। तो कौन, वो जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो उनके मूल अधिकार क्या होते हैं, मॉडिफाई करके दिए जाते हैं। तो समझ में आ गया। आर्टिकल 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं भाई। किसको, राज्य विधानमंडलों को नहीं दी गई है, किसको दी गई है, संसद। आर्टिकल 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, नाम जब सेना का आता है तो सबसे पहली चीज अनुशासन आ जाती है, और जब सेना की विधि चल रही हो तो सबको अनुशासित रहना पड़ेगा। फिर सिविलियंस वाली चीज नहीं चलती वहां पर। क्या नहीं चलती, हाँ, ये नहीं कि सेना विधि चल रही है और आप धरना दे रहे हो, पहला धरना देते ही जो सबसे आगे होगा, जिसने बोला मुर्दाबाद, सीधे गोली मार दी जाएगी। क्या बोली मारी जाएगी, गोली मार दी जाएगी। और इसे मूल अधिकारों का हनन भी नहीं माना जाएगा कि जब वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया एरिया, सेना विधि चल रही है, आपको बोल दिया गया कि यहाँ नहीं आना है, आप अपने जो छुटभैया नेता हैं वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए क्या कर रहे हैं, मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो सीधे क्या गोली कहाँ, पैर पे नहीं मारी जाएगी, कहाँ मारी जाएगी, समझ में आया। जहां पर बात देश की सुरक्षा की हो तब फिर किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और इसे मूल अधिकार का हनन भी नहीं माना जाएगा। क्यों, जिस व्यक्ति ने वो किया है वो उसने अपने कर्तव्यों में किया है, किसमें किया है, ठीक है। सेना के अंदर तो एक कहानी भी प्रचलित है कि भाई जहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ वेपन्स होते हैं उसके बाहर एक की ड्यूटी लगती है, क्वार्टर गार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको साफ निर्देश होते हैं कि एक कोड बोलना पड़ता है उसको, क्या, तभी वो किसी व्यक्ति को अंदर जाने देगा, है ना। सुना है आपने, सुना देता हूं। क्वार्टर गार्ड मतलब कुछ ऐसा ड्यूटी होती है जहां पीछे वेपन्स है सेना के, अब बाहर ड्यूटी दे रखी है किसी की, अब अंधेरे का समय है, पिताजी आ रखे मिलने बेटे से, ठीक है। तो पूछा उसने, आगे कौन, वहीं थम हो जाओ, थम हो जाओ मतलब वहीं पे रुक जाओ, थम हो जाओ, अपना कोड बताओ। तो उसने मतलब कौन, उसने पूछा कौन, तो उसने कहा तेरा बाप, तेरा बाबा, क्या, तेरा बाबा। फिर पूछा उसने, भाई कोड बताओ कौन, थम हो जाओ वहीं पर, कौन, उसने कहा भाई तेरा बाबा, मैं तेरा बाबा। और तीसरी बार में ही बोला तेरा बाबा, तेरा बाबा बोलते ही क्या गोली। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या अधिकार है, कोई भी वेपन्स के पास नहीं जा सकता, चाहे वो पिताजी हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर क्या, ये सेना विधि का नहीं बता रहा हूं मैं, सेना के अंदर का अनुशासन का बता रहा हूं। फिर कॉलोनल हो, जनरल हो, उनको भी कोड बताना पड़ेगा पहले, तब जाके वो भले ही सिपाही हो लेकिन जो अंदर जाएगा वो पहले कोड बताएगा। क्या बताएगा, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शल लॉ के लागू होने पर संसद की विधि बनाने की शक्ति के बारे में भाई, इसके अनुसार जब भारत के किसी भाग में सेना विधि लागू हो तथा किसी सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट व्यक्ति ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कार्य किया है, क्या करने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कार्य किया है, तो संसद विधि द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है, तथा इस दौरान ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश यानी सेंटेंसेस, दंडादेश यानी सेंटेंसेस, दिए गए दंड, जो भी दंड दिए गए होंगे उस समय, आदेशित समपहरण, फोर फीचर्स बोलते हैं समपहरण को, फोर फीचर्स, या किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकती है। यानी बोलेगी संसद कि जो भी सेना मार्शल लॉ के समय में जो भी किसी व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों में जो भी कार्य किया है वो क्या है, विधि मान्य है। क्या है, विधि मान्य है, यानी विधि के अनुसार है। संसद द्वारा इस हेतु निर्मित विधि को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। क्या करती है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। समझ में आ गया, ठीक है। अब है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 बोलता है भाई भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान यानी संसद की विधि बनाने की शक्ति, है ना। आर्टिकल 35 के अंतर्गत संसद से यह अपेक्षा की गई है कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है, भाग 3 मतलब मूल अधिकारों के अंतर्गत,
है ना, अपराध घोषित किया गया है, जैसे आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 23 हो गया, ठीक है, उसके लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। क्या करेगी? दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। तथा यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 16(3), अब यह ध्यान रखना, आपने यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, 16(3), 32(3), 33 और 34 के अंतर्गत विहित विषयों पर और भाग 3 के अधीन घोषित अपराध हेतु दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि विधानमंडलों को नहीं, संसद को होगी। किसको होगी? राज्य विधानमंडलों को नहीं। ठीक है, इस प्रकार आर्टिकल 35 के तहत निर्दिष्ट विषयों के संबंध में राज्य की अधिकारिता को अपवर्जित करने हेतु करते हुए सिर्फ संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो आपने 16(3), 32(3), 33 और 34 को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपवाद। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या? डीपीएसपी। कितने मिनट का हो गया? ठीक है, इतना काफी है। डीपीएसपी का अलग वीडियो बनाऊंगा।